तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना की जो 3 चाइल्ड पॉलिसी है, मतलब कि 3 बच्चे पैदा करना ज़रूरी है चाइना में। और भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। जैसे कि चाइना फर्स्ट प्लेस पर आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इंडिया सेकंड प्लेस पर स्टैंड करता है। तो उसमें चाइना को क्या आवश्यकता पड़गी कि वो अपने जो जनता है उसमें रहने वाले कपल्स को बोल रहा है कि आप मिनिमम 3 बच्चे ज़रूर पैदा करो और इससे हमारे देश को बूस्ट मिलेगा। या फिर ऐसी ऐसी पॉलिसी क्यों ला रहा है चाइना, जबकि 1979 में क्या किया था इसने, 1979 में इसने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था। अब उससे क्या हुआ था कि इसके यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या काम किया, एक एक बच्चा पैदा किया, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस दी बॉय को, मतलब कि उन्होंने लड़का पैदा करना चाहा और वहाँ पर एक बहुत लार्ज स्केल पर अबॉर्शन होने स्टार्ट हो गई। जो भी वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी होती थी वो अपना टेस्टिंग कराती थी, या फिर जो भी उसके पेरेंट्स होते थे वो टेस्टिंग कराते थे। अगर लड़का है तो वो आगे की प्रोसेस करते थे, नहीं तो लड़के होने पर वो डायरेक्ट अबॉर्शन करा देते थे। तो आज की डेट में उसी का रीज़न है जो यहाँ पर चाइना में सेक्स रेशियो जो है 50:100 हो गया। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लड़कों की संख्या 100 है और गर्ल्स की संख्या 50 है। तो काफ़ी डरावना एकदम एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो हर 2 लड़कों में से एक लड़का यहाँ पर कुंवारा रह रहा है। और आज की डेट में अगर यहाँ पर बात करें तो बुजुर्गों की संख्या यूथ पॉपुलेशन से ज़्यादा है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन लगभग टोटल पॉपुलेशन की 60% पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है यूथ, मतलब कि यूथ की जो पॉपुलेशन है इंडिया में 60% है। और आप देख सकते हैं कि ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। और इन मेजर ब्रेक फ्रॉम पास्ट चाइना अलाउस कपल टू हैव 3 चिल्ड्रन। और एक आर्टिकल और मैं आपको दिखा देता हूँ, द हिंदू का आर्टिकल है इंटरनेशनल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसी ही वीडियो मैं और बनाता रहूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इस राय के बारे में क्या क्या समझते हैं, या चाइना को इस तरीके से अगर वो 3 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करता है तो भारत का इस चीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर जो चाइना की ग्रोथ है जिस तरीके से आज की डेट में उस चीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस सब के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है एज वर्थ डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल टू हैव 3rd चाइल्ड। तो चाइल्ड को उन्होंने बताया कि 3 चाइल्ड उनको जन्म देने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना में अगर तुम्हें क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर चाइना की तो एक पॉलिसी होगी, लेकिन मैं 1979 की बात कर रहा हूँ। तो 1979 में क्या हुआ था, इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अबॉर्शन हुए थे, क्योंकि लोग बाग जितने भी थे वहाँ के चाइना के, आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर यूथ पॉपुलेशन इतनी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ वहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन मिलेगी। लगभग 60 टू 80 के बीच में ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो 20 साल से 50 साल तक के जो नागरिक हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 60% है। और इंडिया का यूथ भी माना जाता है, इसीलिए इंडिया को यूथ कंट्री बोला जाता है। यूथ कंट्री ऑफ एशिया इंडिया को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लगभग 60% यूथ है। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर 1.50, फिर से गलती हो रही है, 150 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर चाइना की, और यहाँ पर 137 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया की। तो हम लगभग 13 करोड़ से पीछे हैं, इनको ज़्यादा पीछे नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू जो भी इनके पर एक स्टडी के द्वारा पता चला था कि 2030 तक भारत जो है जनसंख्या के मामले में चाइना को बीट कर सकता है, मतलब चाइना को पीछे छोड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना की जो पॉपुलेशन होगी वो भारत से कम रह जाएगी, वो भारत नंबर 1 पर स्टैंड कर जाएगा। वर्तमान में भी भारत जो है 2nd प्लेस पर स्टैंड करता है। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बस कुछ भी करो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दो भाई। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।